पार्टी ने जो निर्णय किया वो बहुत ही सुयोग्य निर्णय किया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, राज्य के मुख्यमंत्री हैं, राज्य के हमारे अध्यक्ष हैं, उन सबका मैं धन्यवाद करता हूँ। और तमाम वो हज़ारों कार्यकर्ता जो लगातार जैसे ही डिक्लेयर हुआ लगातार उनके फ़ोन आ रहे हैं, उन सब का भी मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और विशेष रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का आज गढ़वाल की जो 2 सीट हमारी हरिद्वार और गढ़वाल लोकसभा दोनों पर प्रत्याशी की लोगों को प्रतीक्षा थी। एक पर हमारे जो राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी हैं अनिल बलूनी जी, बहुत सीनियर लीडर हैं, और हरिद्वार सीट पर मुझे पार्टी ने अवसर दिया है। मैं समझता हूं कि तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे गढ़वाल लोकसभा पर अनिल बलूनी हों, चाहे हरिद्वार पर मैं स्वयं हूं, तो सब पार्टी के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश और उत्साह है। पूरे प्रदेश से लोग सराहना कर रहे हैं। त्रिवेंद्र जी, 2021 में आपको हटाया गया था, उसके बाद 3 सालों में कोई ऐसी चीज निकल के नहीं आ रही थी, कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं आ रही थी, और अब लोकसभा में ये बड़ी जिम्मेदारी आई है, तो कैसे देखते हैं सर? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि एक तरह से राजनीतिक बनवास टाइप हो गया है त्रिवेंद्र जी का। नहीं, देखिए, मैं तो इस रूप में कभी सोचा ही नहीं है। मुझे पूरा विश्वास था कि जो हमारा नेतृत्व है वो हर चीज़ को बारीकी से उसका अध्ययन करता है, आकलन करता है, और निश्चित रूप से वहाँ पर उस समय कोई ऐसे कारण रहे होंगे, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि मुझे पार्टी निश्चित रूप से अवसर देगी, और मुझे अवसर मिला है माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से। मैं समझता हूँ कि जो बनवास जैसी बातें हैं वो बातें उचित नहीं है, क्योंकि मैं तो लगातार पार्टी के काम करता रहा। इस दौरान भी मुझे जिम्मेदारियां मिलती रही समय समय पर, और कभी मैंने मन में कभी भी इस तरह के ख्याल नहीं आए। हम हमेशा सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, और मुझे अच्छा लगा कि इन 2-2.5 वर्षों में मुझे खूब घूमने का मौका मिला। सर, हरिद्वार कितनी बड़ी चुनौती होगी? 11 विधानसभा सीटों पर, खाली अगर हरिद्वार की बात करूं तो 3 भाजपा के पास हैं और 3 देहरादून की सीटें उसमें आती हैं, तो कितनी बड़ी चुनौती दिखती है? नहीं, देखिए, मुझे बहुत आत्मविश्वास में तो मैं नहीं रहता, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हम पिछले जो रिकॉर्ड हैं हमारे जीतने के, हम उससे अधिक मत लेकर इस बार हरिद्वार विधानसभा जीतेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश की जनता के साथ जो वायदे किए उनको पूरा किया है। हरिद्वार की जनता के साथ जो वायदे किए उनको पूरा किया है, और अपने मुख्यमंत्री काल में जो थोड़ा बहुत मैं सेवा कर पाया, निश्चित रूप से उसका भी मुझे फ़ायदा होगा। राज्य सरकार जो काम लगातार कर रही है डेवलपमेंट के, उसका भी फ़ायदा होगा। और इस समय चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का है। तमाम लोग को यह है कि हमको और मजबूती के साथ एक बार और अवसर देना चाहिए। देखिए, शोभना त्रिवेंद्र जी को टिकट हुआ है, 3 साल बाद वो फिर से मुख्य धारा में भाजपा की दिख रहे हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि जिनका टिकट काटा गया है, रमेश पोखरियाल निशंक, पूर्व मुख्यमंत्री रहे, एचआरडी मिनिस्ट्री संभाली, उनका टिकट काट के त्रिवेंद्र रावत को टिकट दिया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि हाईकमान ने बहुत भरोसा उन पर जताया है।